दोस्तों ये कंपैरिजन ना थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है Lumia Vision 7 2026 मॉडल 64GB स्टोरेज, बॉस प्रोसेसर, 107% DCI P3 कलर गैमेट एंड एवरीथिंग, बहुत सारे फंक्शंस और भी हैं एंड TLDR का सपोर्ट, प्रोजेक्ट नियो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ये है सैमसंग मिनी LED M2EH, फ्लिपकार्ट एंड शायद अमेजोन पर भी मिलने वाला सबसे सही सस्ता सैमसंग का मिनी एलईडी टेलीविजन, सैमसंग का बेस लाइन मॉडल। बट स्टिल इस टीवी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जैसे मिनी एलईडी, HDR, 30 वॉट के अमेजिंग स्पीकर्स एंड सो मेनी थिंग्स। मेरा कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से होता है। मैं कंपैरिजन में बताऊंगा कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है, कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है, एप्स को स्टार्ट करती है, UI, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, साउंड, डिजाइन, पोर्ट्स, रिमोट, सब कुछ। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत, और इस वीडियो में इन दोनों टीवियों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। इतना तो मालूम पड़ गया होगा यार। अगर इन दोनों में से कोई टीवी खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है। व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके Lumia Vision 7 के 43 इंच, 55 इंच एंड बड़े साइज जो भी हैं 65 इंच Lumia Vision 9 सबको आप खरीद सकते हो। एंड सैमसंग मिनी एलईडी को भी 43 इंच से लेके 75 इंच तक के साइज में खरीद सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। सोच के देखो, सबसे पहले लगभग 40 हज़ार के टेलीविजन खरीदना और फिर उनको इंडिविजुअल रिव्यू करना और फिर कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक लाइक एंड एक कमेंट बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बूट की, उसके बाद UI की, फिर ऑडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये है सैमसंग मिनी LED M2EH और वो है Lumia Vision 7 2026 मॉडल। दोनों टीवियों को हम स्विच से बंद कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द बूट कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें हमने टीवियों को स्विच से बंद किया है। अभी हम 5-1 सेकंड रुक गए हैं। दोनों टीवियों को हमने अब स्विच से चालू किया है। हम पावर बटन दबाएंगे दोनों ही टीवियों में। ये हमने पावर बटन भी दबा दिया है एंड ये चेकिंग की कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। Lumia वाला ने सिग्नल अभी लिया है, IR सिग्नल, आई थिंक बैटरीज वीक है। ओके, यहाँ पे सैमसंग मिनी एलईडी स्टार्ट होने वाली है। सबको पता है कि बूट में सैमसंग जीतेगा बिकॉज सैमसंग का टाइजन OS इज जस्ट सो हल्का OS, कोई मुकाबला नहीं है उसका। Lumia को अगर 5-10 सेकंड का भी वो दे दें कि हाँ भाई थोड़ा बटन नहीं दब पाया, क्योंकि मैं एक्चुअली परेशान हूँ। कुछ टीवियाँ जैसे कि हमारी LG, Lumia, मैं एंगल पे बैठता हूँ ना तो वो सिग्नल लेती नहीं। आपको थोड़ा सा सामने से IR पॉइंट करना पड़ता है। तो टीवी स्टार्ट करने के लिए आपको IR पॉइंट करना पड़ता ही है। एंड भाई साहब सैमसंग जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। सैमसंग टाइजन OS जस्ट सो हल्का OS जिसको मुकाबला कोई है नहीं। गूगल टीवी तो बहुत पीछे रह जाएगी, चाहे आप पेंटानिक 700 लगा लो या फिर बॉस प्रोसेसर लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। तो बूट में तो डेफिनेटली विनर रहेगा हमारा सैमसंग का मिनी LED। बट ऐप ओपनिंग टेस्ट में यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं बिकॉज मैंने पाया है TCL T89D का जब कंपेरिजन किया था तो सैमसंग ऐप ओपनिंग में हार गया था। अभी दोनों ही टीवियों में हमने नेटफ्लिक्स वगैरह लॉगिन करके रखा हुआ है। दैट्स वाई हम दोनों में ही नेटफ्लिक्स का बटन दबाएंगे एंड चेक करेंगे कि किस में नेटफ्लिक्स पहले स्टार्ट हो जाता है। लेट्स प्रेस नेटफ्लिक्स इन बोथ ऑफ देम। हमने यहाँ पे नेटफ्लिक्स का बटन दबाया है एंड वी आर चेकिंग। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं Lumia Vision 7 ने यहाँ पे अपने बॉस प्रोसेसर के साथ में बाजी मार ली है एंड इट्स वॉन ईजिली। अभी यहाँ पे प्रोफाइल स्टार्ट होगी सैमसंग में, बट हाँ Lumia Vision 9 ऐप ओपनिंग में जीत गया है। लेट्स प्रेस YouTube एंड ट्राई यूट्यूब की यूट्यूब कौन पहले स्टार्ट करता है। फिर प्रेस YouTube इन बोथ, आपके सामने किया और यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ है सैमसंग में। सो इट्स काइंड ऑफ अ टाई, 1 वर्सेस 1। लेट्स डू प्राइम वीडियो। हमने प्राइम वीडियो का बटन दबाया है। अब चेक करते हैं प्राइम वीडियो। यहाँ पे साइन इन का तुरंत ही आ गया है, जबकि उसमें साइन इन का थोड़ा लेट आया है। तो 2-1 यहाँ पे अभी 2 ऐप पहले खोले हैं सैमसंग ने और एक ऐप खोला है Lumia ने। लेकिन यहाँ पे एक बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा दैट Lumia के पास आप देखेंगे तो गूगल टीवी है जो कि बहुत हैवी OS होता है, जबकि टाइजन OS बहुत हल्का OS है, बहुत हल्के हल्के ऐप्स होते हैं, तो वो जल्दी स्टार्ट कर दे रहा है इस वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि Lumia स्लो। Lumia इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट गूगल टीवी इन द मार्केट। आप किसी और गूगल टीवी से कंपेयर करेंगे तो यही जीतने वाला है। लेट्स चेक जियो हॉटस्टार ऑल्सो। टाई ब्रेकर या फिर टाई करने की कोशिश करते हैं, जो भी होगा। जियो हॉटस्टार हमने खोला है एंड आई बिलीव थोड़ा हैवी ऐप है। ओके, थोड़ा सा पहले खोला मुझे ऐसा लगा Lumia में, लेकिन उसमें लॉगिन पे जाया, यहाँ पे प्रोफाइल का पे जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ टाई। बट ओवरऑल सैमसंग थोड़ा फास्टर फील हुआ ऐप ओपनिंग में, 2 ऐप में जीता भी एंड ओवरऑल बूटिंग में तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना। तो सैमसंग मिनी LED विल बी द विनर विद द मिनी LED प्रोसेसर, जो भी वो बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे कर रहे हैं हम UI का टेस्ट एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। देखिए सैमसंग यहाँ पे अपने टाइजन OS के साथ में आता है, Lumia हमारे गूगल टीवी के साथ में आता है। ऊपर आपको टेस्ट मिलते हैं सैमसंग में Vision AI
फॉर यू, लाइव, डेली प्लस, डेली है जो एन ऐप्स का। यहाँ पे होम, मूवी, शोज़, ऐप्स एंड स्क्रीन सेवर एंड क्विक सेटिंग्स भी मिल जाते हैं। आप बाकी स्क्रॉल करोगे अपना तो सब कुछ नॉर्मल है ही जैसा होता है। ऐप ड्रॉर मिल जाएंगे सब में कि हाँ कौन कौन से ऐप्स हैं वो सब चेक कर सकते हो। उसके अलावा कुछ कंटिन्यू वॉचिंग और कुछ डायरेक्टली कंटेंट के सजेशंस आउटसाइड फ्रॉम द ऐप्स। थोड़ा सैमसंग में थोड़ा कम रहता है, लूमियो में थोड़ा ज़्यादा सजेशंस आपको दिख जाएंगे बिकॉज इट्स अ गूगल टीवी। सैमसंग के पास अपनी अलग चीज़ें जैसे सैमसंग टीवी प्लस, इट्स अ फास्ट चैनल सर्विस जिसमें आपको फ्री फास्ट चैनल्स मिलते हैं विदाउट लॉग इन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनीथिंग। जस्ट ओपन इट एंड यू कैन वॉच सम चैनल्स। स्मार्ट थिंग्स का हब मिल जाता है, इससे आप अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो। बिक्सबी का सपोर्ट मिल जाता है, बिक्सबी एआई का सपोर्ट है, आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ भी चीज़ को या फिर बोल सकते हो, टीवी कंट्रोल कर सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, वो सब सिंपल इनफ। यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है एंड गूगल असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो सब ईजी है। बट इनके पास जो इनके स्लीव्स में चीज़ है वो है TLDR एंड दिस इज़ द ओनली थिंग, वेल देयर आर सम मोर थिंग्स ऑल्सो बट दिस इज़ द मेन थिंग जो इस टेलीविज़न को, इस लूमियो विजन 9 को बहुत ज़्यादा बेटर बना देती है अपने सैमसंग के मिनी LED से। लेट मी जस्ट अपडेट द ऐप, फिर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। वैसे मैं बता दूँ UI की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ऐप इंस्टॉल भी बहुत फास्ट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेसर। एंड देखो विद इन बात करते हुए 5-7 सेकंड में ऐप अपडेट हो गया, इंस्टॉल हो रहा है एंड इट्स सो फास्ट। बाकी नॉर्मल गूगल टीवी में बहुत टाइम लगता है। लेट्स ओपन इट, द TLDR द न्यू वन। अब यहाँ पे मामला पूरा चेंज होता जाता है। TLDR के Samsung out of the park because they have content categorization and sorting ऑर्गेनाइजेशन बहुत मस्त है। यहाँ पे आप देखेंगे तो होम, मूवी, शो, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, टॉप 10 के टैब मिलते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे तो सर्च का भी है, यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट सर्च कर सकते हो वो आपको दिख जाएगा। एंड आई एम आस्किंग देम टू ऐड वॉइस सर्च हियर ऑल्सो समहाउ, ताकि थोड़ा और बेटर रहे। होम, यहाँ पे आप देखेंगे तो होम में आपको कुछ स्पोर्ट्स का कंटेंट दिखेगा, टॉप 10 मूवीज़, ये अलग अलग जगह से उठा के बहुत अच्छे से कैटेगराइज करी गई हैं। नेटफ्लिक्स की टॉप 10 दिखाता है, प्राइम वीडियो की टॉप 10 दिखाता है, बट यहाँ पे सबको जोड़ जाड़ के एक टॉप 10 देखने को मिलता है ताकि आप खाना खाने बैठो तो आपको एक्चुअल में कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से देखे। ऐसा ना हो यार ऐसे ऐसे करते रहें स्क्रॉल, डूम स्क्रॉल करते करते खत्म हो जाओ, आप कुछ देख ही ना पाओ। यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंट टेबल वगैरह भी दिख जाती है, गोल्स वगैरह दिख जाएंगे जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चला हुआ है। आप होम से मूवीज़ में जाएंगे तो टॉप 10 मूवीज़, अलग अलग प्लेटफॉर्म की मूवीज़ जो लोग सजेस्ट करते हैं, गूगल यूट्यूब पर सजेस्ट करते हैं, कुछ क्रिटिक्स होते हैं, उन क्रिटिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग मूवी सजेस्ट होती है, वो सब दिख जाएगा। शोज़ में आओगे तो शोज़ भी इसी तरीके से दिख जाएंगे। स्पोर्ट्स में आओगे तो दैट जस्ट अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे फुटबॉल, IPL या फिर किसी और लीग के बारे में आपको जानना है, जैसे T20 ICC वर्ल्ड कप में जाओगे, वुमेन्स का वर्ल्ड कप है तो यहाँ पे सारी पॉइंट्स टेबल वगैरह सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा एंड बहुत डिटेल में दिख जाएगा। एंड स्कोर्स भी आपको होम टाइल पर ही दिख जाते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में जाओगे तो यूट्यूब के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने सारे नए ट्रेलर, नए सुपर हिट्स, लेटेस्ट सॉन्ग, एवरग्रीन आर्टिस्ट, इमर्जिंग आर्टिस्ट, सब बहुत अच्छे से दिया गया है। उसके बाद टॉप 10 में भी आप जाओगे तो अलग अलग ऐप से टॉप 10 भी दिख जाता है। तो TLDR इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल, उसका मुकाबला नहीं है सैमसंग के पास कुछ भी। पर हाँ सैमसंग भी अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज अच्छा करता है। सैमसंग टीवी प्लस भी है इनके पास। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये लाइव का ऑप्शन आ रहा है इसमें, सैमसंग टीवी प्लस में लाइव स्पोर्ट्स ये भी दिखाते हैं कि क्या लाइव चल रहा है, डायरेक्टली ये भी प्ले करके देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दे देगा दैट प्ले इट ऑन हॉटस्टार और समथिंग, यहाँ पे आप प्ले करना चाहोगे। फ्री रीजनल लाइव टीवी चैनल्स मिल जाते हैं जो इसमें मुझे अभी TLDR में मिले नहीं है। फ्री लाइव टीवी चैनल्स का अगर सपोर्ट ये देते हैं ना तो थोड़ा सा और बढ़िया होगा। वैसे कुछ है बट प्रॉपर नहीं है सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे लाइव टीवी वाला अलग से सेगमेंट मिल जाता है, तो IPTV वाले, सॉरी IPTV वाले नहीं, वो सैटेलाइट वाले एंटीना वाले चैनल्स वगैरह इसमें ऐड कर तो सकते हो आप। वैसे लूमियो की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मोस्ट वॉच मूवी चैनल्स देखो दोनों ही बढ़िया है UI के मामले में, बट लूमियो का कोई मुकाबला नहीं है। लूमियो इज़ फास्ट, लूमियो की फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, TLDR का सपोर्ट है। एंड जब व्हाट्सएप इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट न्यू आ जाएगा तो फिर मक्खन ही है सारा कि आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू टीवी से कनेक्ट कर पाओगे। बोल दो मुझे ये देखना है, वो अपना चल जाएगा व्हाट्सएप पे भेज के। दैट्स गोना बी ऑसम। विनर है लूमियो विजन 7। ओके, यहाँ पे आप कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट एंड इट्स गोना बी सीरियस बिकॉज सबसे पहले तो मैं इन दोनों को पॉज कर देता हूँ, इसको पॉज कर देते हैं और इसको भी पॉज हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पिक्चर मोड जो हमारा है डिस्प्ले का, लूमियो विजन 7 की बात कर रहा हूँ, इट्स सेट ऑन विविड। एंड यहाँ पे डायनेमिक मोड पे सेट है, बट यहाँ पे दिखाऊंगा ना तो बहुत देर में खुलता है यार, तो प्ले करते हैं। बट डायनेमिक मोड पे सेट है, लेट थोड़ा सा ट्रस्ट भी करो यार। ओके, यहाँ पे हम प्ले कर देते हैं, लेट्स जस्ट प्ले। ओके, थोड़ा सा सैमसंग वाले को पॉज करना पड़ेगा ताकि बराबर में आ पाए। ओके,
ओके, आई होप इट्स ऑन, बराबर चल रहा है अभी। जहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर क्वालिटी इज बहुत ज़्यादा सेम, ऑल्दो Samsung says that it's mini LED and Lumia Vision 7 says it's just a QLED panel, but it is almost same. बट आई हैव फाउंड आउट कि थोड़े से ब्लैक लेवल्स इस सीन में बेटर आ रहे हैं। मैं बहुत देर से पिक्चर क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ, ब्लैक लेवल्स बेटर आ रहे हैं एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर मुझे शो हो रहा है Lumia Vision 7 में। लाइक दिस सीन, ये सीन ऑलमोस्ट सेम है, मेरे को अंतर नहीं दिख रहा है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग में थोड़े एक्स्ट्रा कलर्स आ रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि Lumia कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर खेल रहा है और कलर्स उसमें बेटर आ रहे हैं। अब इस सीन को मैं क्या ही कहूँ भाई, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बल्कि एक दो सीन में लगेगा तो आपको बताऊंगा मैं। ये वाला भी बिल्कुल सेम लग रहा है। आई कैन नॉट चूज़ वन, इट्स जस्ट अ टाई फॉर मी ऑन दिस सीन। इस सीन में अगर बात करोगे तो कुछ लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, बट मैं चूज़ करूँगा Lumia को, बिकॉज थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के चक्कर में फ्लैट हो जा रही है प्रोफाइल। इस वाले सीन में भी आप देखेंगे तो सैमसंग इज़ लुकिंग बेटर मेरी नज़र में। वैसे तो लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत ही अगर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट देखोगे तो। अभी आप देखो कॉर्नर्स में देखो, थोड़ा सा ना ब्लैक सी दिख रही है, थोड़ा सा वो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जबकि सैमसंग में वो पूरा आसमान फ्लैट ब्लू हो गया है, जबकि Lumia में वो चीज़ थोड़ी बेटर लगी मुझे। इस वाले सीन में बिल्कुल सेम टू सेम टाई, भाई टाई है, कोई मैं नहीं कह सकता कि कौन सा जीतेगा। बट हाँ, जो ग्रास सी है ना वो ग्रीन दिख रही है, वो ग्रीन दिख, हाँ यार वो ग्रीन दिख रही है, वो थोड़ी सी ग्रीन दिख रही है Lumia में। इस वाले सीन में इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। पीछे का जो ग्रीनरी है, कोई Lumia को पसंद करेगा, कोई सैमसंग को पसंद करेगा, मैं Lumia को पसंद करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा भी दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राइटनेस सिर्फ ग्रीन कर दे रहा है। इस वाले सीन में भी देखो नाक पे, आंखों के बीच में नाक पे देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद सा हो जा रहा है सैमसंग में, जबकि Lumia ग्रीन दिखा रहा है। वो ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटनेस के चक्कर में ना सैमसंग थोड़ा सा फ्लैट कर दे रहा है कलर्स को थोड़ा बहुत, जबकि Lumia उनको थोड़ा सा प्रिजर्व करके अच्छा दिखा रहा है। वैसे ऑलमोस्ट इट्स जस्ट सिमिलर। 9.98 बोलूँगा अगर सैमसंग को, तो फिर 10 Lumia को बोल दूँगा। इस वाले सीन में साफ साफ दिख रहा है वो चीज़ जो मैं सबसे बोल रहा था कि हाँ, ब्राइटनेस के चक्कर में थोड़ा सा फ्लैट हो जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट बेहतर नहीं आ रहा है, ब्लैक्स बढ़िया नहीं आ रहे हैं, उन ब्लैक लेवल्स की वजह से कॉन्ट्रास्ट Lumia में बेटर आ रहा है। अब बाकी आप जज कीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी समझ के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से शन डायनेमिक रेंज वाले टेस्ट में यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ, इट्स बहुत मुश्किल, बट 0.05 से थोड़ा सा बेटर आएगा कॉन्ट्रास्ट में Lumia Vision 7, लेकिन ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा है तो HDR टेस्ट करने में बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि HDR में थोड़ा सीन डिफरेंट हो सकता है, ब्राइटनेस की वजह से सैमसंग जीत सकता है। लेट्स चेक इट आउट। अब देखो Lumia फास्ट कितना है कि उसने रैम में रखा अपने नेटफ्लिक्स को, जो हमने UI में खोला था, और तुरंत खोल भी दिया, जबकि यहाँ पे अभी खुल ही रहा है सैमसंग में। ये ऐप्स को रैम में नहीं रखता है। मैंने TCL T890 के साथ कंपेरिजन जब किया था, मैंने उसमें भी आपको इत्तला किया था। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। हाँ, जो कलर शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम मैंने बता रखी है, बहुत सारे टेलीविजन में आती है एंड उसकी वजह से पूरा लुक ख़राब हो जाता है, वो ज़रूर चेक करूँगा मैं, वो ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो सैमसंग में बिल्कुल नहीं आती है, पता नहीं क्यों। कैसे HDR, देखिए HDR 10+ का स्टैंडर्ड है, वो भी शायद थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है डॉल्बी विजन के स्टैंडर्ड है उसमें, ये शायद कलर्स का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलो तस्करी चला के देख लेते हैं, बिकॉज दैट विल गिव अस आंसर्स टू कि कौन सा टीवी HDR बेटर परफॉर्म करके दिखा रहा है। ओके, देखो दोनों ही टीवियों में HDR बहुत अच्छा रहा है, डायनेमिक रेंज इज एक्चुअली गुड, बट जो Lumia है दैट इज शोइंग सम वार्मर टोन्स, दैट सिनेमैटिक लुक। अभी यहाँ पे विविड मोड पर सेट है एंड सैमसंग हमारा डायनेमिक मोड पर सेट है। लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। सैमसंग यहाँ पे थोड़ा सा कूलर टोन दिखा रहा है, जो कुछ लोगों को शायद पसंद आ सकता है, पर मेरे हिसाब से नेचुरल टोन सिनेमैटिक लुक आई थिंक Lumia दे रहा है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा सैमसंग इज लुकिंग बैड, इट्स डायनेमिक रेंज इसकी अच्छी है। एजलेट मेरी LED की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग की थोड़ी सी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही है। जब हमने एंड गेम चला के देखा तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ब्राइटनेस थोड़ी सी सैमसंग में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट जो कलर टोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कूलर टोन हो जा रही है। किसी किसी को पसंद आ सकती हैं, सूदिंग टू द आइज वो हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल सिनेमैटिक लुक है, फिल्म मेकर इंटेंट है, वो आपको Lumia में थोड़ा बेटर लग रहा है। अब यहाँ में शर्ट का कलर देखेंगे हल्का, मैं थोड़ा पॉज करके दिखा देता हूँ। ब्लू कलर नहीं है एक्चुअल में, हमने अपने फोन्स में भी चला के देखा, शर्ट का कलर ब्लू नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे शर्ट का कलर ब्लू कर दिया सैमसंग ने। जब हमने धुरंधर चला के देखी तो धुरंधर वाज लुकिंग गुड एंड यहाँ पे कोई इशू नहीं आया, हमें Lumia बेटर ही लगा ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज सैमसंग वाज नॉट लुकिंग वेरी डायनेमिक, मतलब थोड़ी स्टॉप्स कम लग रहे थे मुझे डायनेमिक रेंज के, नॉइस थोड़ा सा ब्लैक पार्ट में ऐसा फील सा हुआ, पता नहीं है वो क्या था, पर आई बिलीव Lumia इज लिटिल बिट बेटर, बेटर कहोगे या फिर डिफरेंट कहोगे,
in a good way, it is kind of better than Samsung and HDR performance, but टोटली डिफरेंट है नॉन टेलीविजन। किसी को कोई टीवी पसंद आ सकता है, किसी को कोई टीवी पसंद आ सकता है। यहाँ पे मेरी पसंद लूमियो की तरफ जा रही है, हालांकि मुझे थोड़े से स्किन टोन्स में कलर सैचुरेशन थोड़ी एक्स्ट्रा ही अच्छी लगती है, बट ओवरऑल लूमियो इज प्रिजर्विंग एवरीथिंग, ना कि सैमसंग की तरह बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड कलर दिखा के हर चीज़ को इन्हेंस करके बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने की कोशिश हो रही है। तो लूमियो विंस इन HDR। बाकी थोड़ी सी ब्राइटनेस का एज है सैमसंग की तरफ, कि HDR में थोड़ी सी ब्राइटनेस सैमसंग की ज़्यादा आ रही है। चलो ऑडियो की बात कर लेते हैं। There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. Yeah, just say the words, name, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you a grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for the night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for the night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. Oh. Can I take you out for the night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for the night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. ऑडियो में यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं दोस्तों। ऑडियो में लूमियो विजन 7 इज फार एट सैमसंग को मैं बोलता था क्या 30 वोट के स्पीकर लगा दिया, आग लगा दी, बहुत बढ़िया साउंड है ये वो, पर लूमियो ने पछाड़ दिया। लूमियो इज़ बेटर, साफ सीधी बात। बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बेसी आवाज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रही है। दे हैव डन समथिंग अमेजिंग विद द अमेजिंग कैविटी, जो ज़्यादा 10x लार्जर कैविटी है जो भी है, बहुत ज़्यादा बेटर साउंड है। डिज़ाइन में भी यहाँ पे लूमियो ही जीतेगा, बिकॉज लूमियो यूज़ मेटल डिज़ाइन, मेटल बैक एंड एवरीथिंग, बढ़िया सॉलिड वाले टेबल टॉप स्टैंड। सैमसंग में तो टेबल टॉप स्टैंड मिलते भी नहीं, आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, एंड प्लास्टिक का बैक है। इट्स नॉट दैट एस्थेटिकली प्लीजिंग। वैसे बेजल्स आपको बराबर सी दिखती हैं, बट लूमियो की थोड़ी कम दिखती हैं, थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लुकिंग आता है इसका बेजल लेस डिज़ाइन के साथ में। ओवरऑल डिज़ाइन में यहाँ पे जीतेगा हमारा लूमियो। पोर्ट्स में जीतेगा लूमियो बिकॉज इट हैज़ USB 3.0 पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट। यहाँ पे तो एक USB 2.0 का पोर्ट है जो कई बार अटक जाता है। हाई बिट्रेट का कंटेंट चलाने में दिक्कत आएगी सैमसंग में। तो लूमियो इज फार बेटर इन पोर्ट्स, डिज़ाइन एंड रिमोट ऑल्सो। रिमोट भी यहाँ पे वैसे दोनों ही लगभग बराबर से ही, लेकिन हैंड में अच्छी फीलिंग देता है। रिमोट की बात करें तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो तीनों काम की ऑट की मिल जाती है। TLDR की ऑट की मिल जाती है। TLDR इज जस्ट ऑसम, जो UI में जीत रहा है। HDR में तो लूमियो जीत रहा है, लेकिन HDR में भी थोड़ा मामला टक्कर दी सैमसंग ने। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो जो नेचुरल सिनेमैटिक कलर्स जो आते हैं फिल्म मेकर इंटेंट वाले, वो लूमियो दिखा रहा है। लेकिन सैमसंग जो है वो बहुत ज़्यादा कूलर टोन्स कर दे रहा है, कलर्स को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके दिखा रहा है, जो किसी किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी किसी इनमें अच्छे लग भी रहे थे, झूठ बोलूँगा। पर हाँ, सैमसंग मानता हूँ अच्छा है, बहुत अच्छी डायनामिक रेंज दिखा रहा है, कलर्स भी अच्छे दिखा रहा है, बट कई बार ना इंटेंट नहीं होता। जैसे वो हल्की कलर शर्ट जो ब्लू दिखा रहा था, वो ब्लू थी ही नहीं तो वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। इतनी ज़्यादा ब्लू तो नहीं थी जितनी सैमसंग दिखा रहा था। पर ओवरऑल दो बोनट एंड रिमोट में भी यहाँ पे मेरे हिसाब से लूमियो को जिताना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव डन समथिंग गुड एंड थोड़ा सा अच्छा रिमोट किया है। ये सोलर वाला तो बात अलग होती, पर यहाँ पे ये जीत रहा है। चलो गेमिंग की बात करें दोस्तों, गेमिंग में भी यहाँ पे थोड़ा सा मामला टाइट सा ही रहेगा, क्योंकि
दोनों ही लगभग बराबर की गेमिंग करते हैं, ऐसा कुछ खास अंतर आया नहीं। 4K 60 दोनों में ही चलने वाला है, कोई हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग ऐसी है नहीं। तो 4K 60 में गेमिंग होने वाली है, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो यहाँ पर टाई कह सकते हैं। तो दोस्तों बूट में तो देखो सैमसंग आगे है, बट ऐप ओपनिंग टाइम में ल्यूमियो बहुत आगे है। एंड वो रैम में भी अपने ऐप्स को रख रहा है, जो हमने जब पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करते थे तो नेटफ्लिक्स चला के हमने देखा था। मैं आपको वीडियो चला के दिखा रहा हूँ दैट ल्यूमियो ने रैम में उस चीज़ को रखा और जल्दी से उसको वापस से खोल दिया। दूसरी चीज़ की बात करें, पिक्चर क्वालिटी में स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा बेटर है ल्यूमियो, अबाउट 5%। अगर आप ओरिजिनल प्राइसिंग की बात करें तो करीबन 40-45 हज़ार रुपये का टेलीविजन मिलेगा आपको, डिस्काउंट वगैरह सब लगा लोगों के भी। जबकि ये वाला टेलीविजन आपको 37-36 से लेकर 40 हज़ार रुपये के बीच में मिल रहा है, विद 64 GB स्टोरेज, अमेजिंग स्पीड, बहुत ज़्यादा स्टोरेज, बहुत ज़्यादा काम भी आती है, रैम अच्छी है इनकी, फास्ट रैम है, तो ऐप्स आपके स्टोरेज उसमें रहते हैं रैम में, तुरंत जाके खुल जाते हैं। वो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया है। एंड TLDR का तो फिर क्या ही जवाब है यार, दिस इज द बेस्ट थिंग एवर आई हैव एवर टेस्टेड। एंड प्रोजेक्ट नियो आने वाला है जल्दी, उसकी वीडियो में हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि TLDR व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करके कितना बेटर हो सकता है। इट्स जस्ट द बेस्ट। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ क्रिएट की है जो दुनिया में किसी ने क्रिएट नहीं करी है। आई एम क्रिएटिंग सम हाइप, देखना जब वीडियो आएगी तो कुछ एक हफ्ते में आने वाली है। एंड दिस इज सैमसंग मिनी LED। इनके पास टाइजन OS है, अच्छा है, वो भी अब बढ़िया है। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन ल्यूमियो की थोड़ी बेटर ही है, थोड़ी क्या काफ़ी बेटर है। ल्यूमियो की साउंड का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त। लगभग सभी चीज़ में ल्यूमियो जीत रहा है। अगर हम बूट की बात करते हैं तो बूट में जीता है, और बाकी सब चीज़ में ल्यूमियो इज़ बेटर। एंड प्राइस तो फिर बेटर है ही। 2 साल की वारंटी मिलती है ल्यूमियो में, 1 साल की वारंटी मिलती है इसमें। जब और TLDR के ऐप में यहाँ वारंटी को चेक भी कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। देखो ऑब्वियसली आप, मैं कितना भी बोल लूँ ल्यूमियो या फिर कितना भी बोल लूँ सैमसंग, आपको जो लेनी है वही लोगे, लेकिन दोनों ही टीवी बहुत अच्छे हैं। सिंपल इनफ पिक है दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आपको और कंफ्यूज ना किया हो, क्लियर कर दिया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत। एंड वीडियो चल गई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना हम आपको मैसेज जाएंगे ऐसे किसी दिन टीवी की वीडियो देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए। बाय बाय।